हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें स्पेशली बात होगी यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में, नई शिक्षक भर्ती, आरक्षण मुद्दे, 97,000 नई भर्ती इत्यादि के बारे में। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पर डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़े इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं बहुत ही बेस्ट बुक, संपूर्ण गाइड है और इसमें 2200 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। अगर इस बुक की खास बात करें तो इसमें टॉपिक वाइज कंटेंट को कवर किया गया है। अगर देखा जाए तो हर एक टॉपिक पर विस्तृत तरीके से आपको थियरी प्रोवाइड की गई है। वन लाइनर टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं और इसके बाद से आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस के साथ ही साथ यहाँ पर इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। स्मरणीय तथ्य भी यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड की गई है। और अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो उसके लिए भी चच्चू पब्लिकेशन ने इस बुक को पब्लिश किया है। 1950 बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ 20 प्रैक्टिस सेट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट की खास बात यह है कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और हर एक क्वेश्चन की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। तो पर्सनली अगर देखा जाए तो ये बुक आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट आगे आने वाले एग्जाम में दे सकती हैं, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो। तो ये बुक्स मात्र यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ही नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियरी रहने वाले हैं। अगर आप इन बुक में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, चेकआउट करके परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट को लेकर यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी प्रचंड प्रदर्शन अब कर रहे हैं। ट्विटर के माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और आज की डेट पर देखा जाए तो यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन से भी मुलाकात करी गई कि जो रजिस्ट्रेशन की तिथि है वो बढ़ा दी जाए, चूँकि यहाँ पर लाखों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित हो रहे हैं। हालांकि जो फीस सबमिशन की डेट है वो थोड़ी सी एक्सटेंड की गई है, 25 जून तक फीस को आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और असल मुद्दा है कि आखिरकार रजिस्ट्रेशन की डेट क्यों नहीं बढ़ाई गई। तो यहाँ पर चेयरमैन साहब का यही कहना था कि रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ाने को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और आगे भी इसकी संभावना काफ़ी कम है। शासन स्तर पर भी ज़्यादा से ज़्यादा, जल्द से जल्द यहाँ पर भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण करने का दबाव है। तो यहाँ पर अगस्त में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं। अब आवेदन को लेकर कोई विचार संभव नहीं है, ऐसा चेयरमैन साहब ने कहा है। लेकिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर लगातार प्रयास करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात हो जाती है, डिप्टी सीएम केशव सर से मुलाकात हो जाए या इसके बाद डॉक्टर साहब से मुलाकात हो जाए तो यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल के आ सकती हैं। या यहाँ पर कोई ऐसे शिक्षा मंत्री साहब से मुलाकात हो या कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं जिसकी वजह से जिनका ओहदा है सरकार में, तो उनके द्वारा अगर ये बात उठा दी जाए तो सिर्फ आवेदन का मुद्दा है तो हो सकता है। सांसद विधायक के माध्यम से ज्ञापन का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सफलता है वो अभ्यर्थियों को नहीं मिल पा रही है। और यहाँ पर एक जेन्युइन सी प्रॉब्लम भी थी, चूँकि साइट धीमे चल रही थी। आखिर में तो ये थोड़ा कुछ सही हुई थी, लेकिन बीच में 2-3 दिन इतने खराब साइट चली थी जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए थे। हालांकि लगातार हमारे द्वारा भी इस चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाई जा रही है कि पेट के जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो रिज्यूम होनी चाहिए और अभ्यर्थियों को एक अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती की सुगबुगाहट। जी हाँ दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती कौन नहीं कहता है कि नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। दोस्तों ये बिल्कुल आनी है और इसको एक आदेश के माध्यम से क्लैरिफाई करना चाहूँगा। देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को 22/6/2021 की डेट पर लेटर जारी किया जा चुका है। माह अप्रैल 2017 से अब तक चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में यहाँ पर लेटर लिखा गया है। 21 जून का संदर्भ ले जो माह 2017 से अब तक चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में है। उक्त के आदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन माह अप्रैल 2017 से अब तक चयनित अभ्यर्थियों सीधी भर्ती से विवरण एक्सेल सीट पर परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त प्रपत्र की सूचना अंग्रेजी में टंकित की जाए। तो यहाँ पर दोस्तों जो सुगबुगाहट है, पद का नाम, चयनित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम
और इसके बाद पता, मोबाइल नंबर, अभियुक्ति। तो इस प्रकार से प्रारूप में अब तक जो नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में यहाँ पे ब्यौरा देना है दोस्तों। तो चयनित अभ्यर्थियों की संख्या निकाल ली जाएगी और फिर इसके बाद से नई शिक्षक भर्ती के लिहाज से कितने पद वैकेंट हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको आदेश देखने के लिए मिल सकता है। कुल मिलाकर उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि तीसरी चयन सूची जैसे ही कंप्लीट होगी तो आपको यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिलने लगेंगी। तो ये इसका प्रोमो है दोस्तों, अभी ये प्रोमो है और इसकी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। तो लगातार संघर्ष भी यहाँ पर जारी है। देख सकते हैं लखनऊ की सड़कों पर आज की डेट पर हज़ारों अभ्यर्थी यहाँ पर धरना देते हुए नज़र आए हैं। देख सकते हैं बैनर तख्तियों को लेकर प्रदर्शन इन्होंने किया है और इनकी मांग यही रही है कि जो नई शिक्षक भर्ती है उसका विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। और दूसरी तरफ देखा जाए तो यह आरक्षण मुद्दे पर लगातार प्रचंड प्रदर्शन दोस्तों यहाँ पर जारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी की विसंगतियों को लेकर यहाँ पर सैकड़ों की तादाद पर जो अभ्यर्थी हैं 300-400 स्टूडेंट्स हैं वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विशाल धरना है और ये लगातार चलने वाला है। SCRT कार्यालय पर यह धरना चल रहा है। हालांकि पुलिस बल के द्वारा इन पर लगातार निगरानी भी रखी गई है जिससे कि इनका जो प्रदर्शन है वो उग्र रूप ना ले पाए। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं और साथ ही साथ 22,000 सीटों की मांग को लेकर भी धरना प्रदर्शन एक अलग जगह पर हो रहा है। उन अभ्यर्थियों की लगातार मांग है कि 22,000 सीटें 69,000 में ही जोड़ दी जाएं और उसके बाद ही काउंसलिंग करवाई जाए। दोस्तों यहाँ पर त्रुटि संशोधन के बारे में श्रुति जर्नलिस्ट का एक जो ट्वीट है वो फर्जी है, वो वायरल हो रहा, लगातार दिखाना चाहेंगे। ये है दोस्तों जर्नलिस्ट श्रुति का ये ट्वीट है। ये पूरी तरीके से भ्रामक है, फर्जी है। इस पर तनिक भी आप लोग नज़र ना करें, ये गलत है। और इनका ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। और लिखने का जो अंदाज है वो भी घोंचूपना जैसा है। देख सकते हैं किस प्रकार से लिखा गया है और ये किसी बेवकूफ़ लड़के की शरारत हो सकती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे कंफ्यूज हैं। ये कम से कम यार भावनाओं से मत खेला करो। इस प्रकार के आप फर्जी ट्वीट जो है वायरल कर देते हो जिससे त्रुटि संशोधन वाले कम से कम आशान्वित हो जाते हैं और उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब ये लगता है कि भाई फर्जी है। तो ये गलत है दोस्तों। लगातार श्रुति मैम के द्वारा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि त्रुटि संशोधन पर मूल अभिलेखों के आधार पर ही काउंसलिंग करवानी चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि मूल अभिलेख के आधार पर इन अभ्यर्थियों को न्याय दिया जाना चाहिए। एक छोटी सी मिस्टेक है, महानिदेशक सर को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन देखते हैं दोस्तों ये मुद्दा चल रहा शासन स्तर पर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि त्रुटि संशोधन के मुद्दे के आधार पर ही यहाँ पर पदों की संख्या एग्जैक्ट क्लैरिफाई नहीं हो पा रही है। हो सकता है यही एक लोहा गर्म का मुद्दा है, लोहा गर्म है, हथौड़ा चलाना चाहिए। तो ऐसे में अभ्यर्थी लगातार त्रुटि संशोधन वाले भी लामबंद हो रहे हैं, वो भी लगातार यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं भी उनको यहाँ पर बेनिफिट दे दिया जाए। सचिव साहब का भी एक मतलब सुझाव था कि त्रुटि संशोधन वालों को भी एक साथ कंसीडर करके ही तीसरी काउंसलिंग करवाई जाए। इन्हीं सब सारी चीज़ों के आधार पर ही थोड़ी सी तीसरी काउंसलिंग आपकी डिलेड हो गई है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होगा। बहुत कम समय बचा हुआ है चूँकि यहाँ पर नोटिफिकेशन विस्तृत जियो भी आने वाला है और उसमें सब कुछ स्पष्ट हो ही जाएगा जो 1 से 2 दिन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। चूँकि 26 तारीख को यहाँ पर तीसरी चयन सूची का ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी होना है। उसमें पद वगैरह, चयनित जिले का नाम वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों कुल मिलाकर ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। आरक्षण मुद्दे पर लगातार अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ से कोई पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है और शासन तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तीसरी चयन सूची पर फोकस कर रही है कि तीसरी चयन सूची को जल्द से जल्द, सरकार के द्वारा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द जारी करके और यहाँ पर नियुक्तियाँ देके 69,000 शिक्षक भर्ती का चैप्टर क्लोज कर दिया जाए। अब देखते हैं दोस्तों आरक्षण मुद्दे, 22,000 मुद्दे, त्रुटि संशोधन मुद्दे और इसके बाद आंसर की वाले तो बेचारे अब ठंडा ही गए हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पर विकलांगों का भी मुद्दा है, दिव्यांगों का भी, वो लोग भी थोड़े से। तो दोस्तों यहाँ से सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। अब जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगी तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।